वेलकम टू काली ट्विस्टेड स्टोरीज पार्ट 40। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज के एपिसोड में हम स्टार्ट करेंगे लाला केदारनाथ से। लाला केदारनाथ अग्रवाल सिरसा उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। पेशे से वो व्यवसायी थे और गांव के माननीय व्यक्तियों में गिने जाते थे। बनिया लोग जैसे दान पुण्य समय समय पर किया करते थे, वे भी समय समय पर दान पुण्य किया करते थे। इसके विपरीत उनका पुत्र राम सजीवन अपनी युवा अवस्था में था और यंत्र मंत्र की रहस्यमय दुनिया ने उसे आकर्षित कर रखा था। अभी वह मात्र 22 वर्ष का ही था, पर तंत्र मंत्र के चक्कर में कभी इस शमशान तो कभी उस शमशान भटकता रहता। पिता उसे अक्सर समझाते कि व्यवसाय पर ध्यान दे और साधु बाबाओं के चक्कर को छोड़ दे, पर इसका असर उल्टा ही पड़ा। वह परिवार से और कटा सा रहने लगा और एकांत में अघोरी संगत में मिली जानकारी को प्रैक्टिस करने लगा। एक दिन एक अघोरी साधु की संगत में राम सजीवन बैठा था। आज 2 महीने हो गए थे। इस अघोरी साधु ने यह वादा किया था कि कुछ न कुछ वो राम सजीवन को सिखाएगा, पर हर दिन राम सजीवन अपने घर से खाना लाता, फिर अघोरी की कुटिया को साफ करता और देर रात अपने घर निकलकर प्रातः सुबह पुण्य वापस आ जाता। 2 महीने से राम सजीवन इसी आशा में अघोरी साधु के सेवा करता जाता था कि उसे कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि राम सजीवन भद्र परिवार का था, इसलिए वह तो निर्मल और स्वच्छ रहता था, पर साधु सारे दिन चिलम पीता रहता और चाय पीता रहता। इसके अतिरिक्त वो कुछ ना खाता, बस चाय ही पीता रहता। अगर कोई और ये बात बोलता तो राम सजीवन कभी विश्वास न करता, पर साक्षात को प्रमाण क्या। एक दिन राम सजीवन रात के करीब 9 बजे बाबा के पैर दबा रहा था, तो बोला, बाबा तुम कुछ क्यों नहीं खाते, भूख नहीं लगती? बाबा ने मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला, अरे करम खोरू, अभी याद आई गुरु की कि वो भूखा होगा। हमने तो सोचा तू कभी पूछेगा ही नहीं तो भूख भी नहीं लगेगी। अब तो जो तूने पूछा है तो बड़ी जोर की भूख लगी है। यह सुनकर राम सजीवन बड़ा खुश हुआ और बोला, माफ़ करिए बाबा, बोले क्या लेकर आऊँ आपके लिए? मुझको मांस खाना है, ला पाएगा? राम सजीवन ने बोला, यहाँ पास में ही जाकिर का ढाबा है, सुना है अच्छा नॉनवेज बनाता है, आप जो आज्ञा करेंगे वो मैं ले आऊँगा। अघोरी बाबा ने ज़ोर ज़ोर से बच्चों की तरह ताली पीटनी चालू करी और बोला कि भाई, हम किसी और के हाथ का बना गोश्त क्यों खाएं? हम तो माता काली के हाथ और उनको लगा भोग ही प्रसाद में ग्रहण करेंगे। राम सजीवन कुछ समझ नहीं पाया तो बोला, इसका क्या मतलब बाबा? बाबा ने एक टक उसकी आंख में देखा और बोला, जा शमशान में, वहाँ से चिता में से फ्रेश गोश्त लेकर आ। माई तारा और माई काली के प्रसाद के अलावा मैं कुछ भी नहीं खाता। राम सजीवन ने यह बात सुनी तो एकदम सुन्न रह गया, जैसे किसी ने एक कंटाप कनपट्टी के नीचे दे मारा हो। वह बोला, मैं भले घर का हूँ, कैसे ये सब करूँगा? बाबा ने लगभग चिल्ला कर बोला, तेरे से ना होगा, भाग जा यहाँ से, मैं तेरे लिए नहीं बना हूँ। अगर कुछ सीखने की नीयत है तो जैसा कहता हूँ वैसा करते जाओ, नहीं अभी सामान उठाओ और 9-2-11 हो जाओ। भले घर का शमशान में बैट बॉल खेलने आया है, कुत्ता साला, भाग जा, नहीं चाहिए और तेरी सेवा। राम सजीवन ने तुरंत बाबा के पैर पकड़ लिए और बोला, लाता हूँ, मैं अपनी बात पर और आप अपनी बात पर रहिएगा। अब तक रात के 11 बज चुके थे। अघोरी बाबा की कुटिया शमशान के पास ही गंगा जी के किनारे ही बनी थी। राम सजीवन ने एक बोरी उठाई और चल पड़ा शमशान की तरफ। शमशान का डोम राम सजीवन को तुरंत ही पहचान गया, आखिर वो एक धनी का पुत्र था। राम सजीवन ने सारी बात डोम को बताई। कुछ आनाकानी के बाद बात 1000 पर डन हो गई। आज सुबह ही प्रेम में पागल गांव की एक लड़की रचना, जिसने आत्महत्या कर ली थी, की लाश जलाई जा रही थी। चुपके शमशान के डोम ने कहा, जो ले जाना हो
लिवर, हार्ट, किडनी, स्टमक, लेग पीस, जो चाहे वो लो, सब कायदे से रोस्ट हुआ है। आपके गुरु को बहुत पसंद आएगा इसका स्वादिष्ट मांस। यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। राम सजीवन ने जैसे तैसे रचना का भुना हुआ शरीर बोरे में भरा और अपने गुरु अघोरी की कुटिया की तरफ बढ़ चला। कुटिया में पहुंचकर राम सजीवन ने बोरी पटक दी और बोला, लो बाबा, जो इच्छा हो सो भोग लगा लो। बाबा ने तुरंत ही रिबकेज में हाथ डाल कर शव का दिल निकाल लिया और मजे से खाने लगा। फिर धूमी जमा कर शव पर बैठ गया और राम सजीवन, जो कि एक पत्थर की भांति सारी क्रिया देख रहा था, उसे बोला, ये ले, तू भी खा। राम सजीवन को बड़ी तेज की उल्टी आई और उसने वही कर दी। बाबा गुस्से में बोला, ये प्रसाद है काली का और तारा का, जल्दी खा ले, नहीं मैं सब खा जाऊंगा। ना चाहते हुए भी माँ का नाम लेकर राम सजीवन ने एक टुकड़ा मुंह में डाल दिया। आश्चर्य की बात हुई, गोभी की सब्जी और पूड़ी का स्वाद का अनुभव राम सजीवन को हुआ। अब तक रात के 2 बज चुके थे। बाबा ने बोला, जा चाय बना ला। राम सजीवन तो जैसे रोबोट हो गया था। तुरंत ही गुरु आज्ञा का पालन किया और चाय बनाकर ले आया। बाबा ने ग्लास में चाय ली और शव के मुंह में चाय उंडेलने लगा और मंत्र बुदबुदाने लगा। ओम क्रीम अघोराय 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 नमः, ओम फट स्वाहा। सुबह के 5 बज गए थे। राम सजीवन की आंख लगने लगी थी कि अचानक पूरी कुटिया किसी महिला की तेज चीत्कार से भर गई। मुर्दा जिंदा हो गया था। बाबा उसे कह रहे थे, तुझे प्रेमी चाहिए ना, तुझे प्रेम ही चाहिए ना, इसके साथ रह, ये तुझको सम्मान और प्रेम दोनों देगा। इसकी प्रेमिका बनकर रह, इसके साथ जब ये बुलाए इसकी मदद करने के लिए आ जाना। और क्योंकि मैंने और इसने तेरा दिल खाया है, इसलिए तुझे हमारी मृत्यु के पश्चात ही मुक्ति मिलेगी। राम सजीवन, ए राम सजीवन, अब ये तुम्हारी प्रेमिका रचना है, तुम इसी के ही साथ रहोगे। तो कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी कहानी? आई होप अच्छी लगी।